नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक में क्या होने जा रहा है? दरअसल मिलियन डॉलर सवाल इन दिनों यही बना हुआ है। वहाँ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। राहुल गांधी जो एक लंबे समय तक दिखाई दे रहा था कि कर्नाटक चुनाव से दूर नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ जाकर औपचारिक तरीके से कांग्रेस के लिए बिगुल फूंक दिया। और इधर भाजपा एक जोखिम भरे कदम के साथ आगे बढ़ रही है। जोखिम इसलिए कह रहा हूं चूंकि तकरीबन 70 से 72 नए उम्मीदवार भाजपा ने उतारे हैं और फिर कई दिग्गज और कद्दावर नेता भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ चले गए हैं। और उसकी एक ही वजह बताई जा रही है, वो ये कि वो नाराज हैं, उन्हें टिकट मिला नहीं। और फिर यह भी कि दरअसल वो जिस गुजरात मॉडल का प्रयोग गुजरात में हुआ, असल में वही मॉडल कर्नाटक में भी अपनाया जा रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, उसका हासिल क्या हो? क्या भाजपा के लिए स्थिति बड़ी गड़बड़ है? और यह भी कि क्या कांग्रेस एक तरह से आप कहें कि कर्नाटक में कुछ खास करने जा रही है? ये जो तमाम सवाल हैं, इस पर आने से पहले दो सर्वे आए हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वो दोनों ही सर्वे पिछले एक हफ्ते के भीतर हुए हैं। इस वजह से पहले उन पर चर्चा करते हैं और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। और उसमें जो दो सर्वे हैं, एक लोक पोल का है और एक जन की बात और सुवर्णा न्यूज़ का है। लोक पोल का जो सर्वे है, उसका जो अपना आप ये कहें कि बेस है, वो कोई 65,000 लोगों से उन्होंने बातचीत की है और फिर अपनी जो उनकी एक रायशुमारी है, उसके जरिए उन्होंने अपना ओपिनियन पोल सामने रखा है। और जन की बात का तकरीबन 30,000 के आसपास का है। तो हम लोग लोक पोल से बात शुरू करते हैं और फिर आएंगे जन की बात पर। और इसमें पहले तो एक मोटा इन लोगों का अपना खाका क्या है, उस पर बात करेंगे और फिर आएंगे कि किस तरीके से इन्होंने रीजन वाइज सीटें दी हैं, उसमें प्रतिशत क्या है, ये तमाम पहलू जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बात करें ये लोक पोल वाले की, तो इसमें ये जो इनका फरवरी में सर्वे था, उसमें ये 87 से 83 सीटें भाजपा को दे रहे थे। और जो मार्च का सर्वे है, उसमें 66 से 69 सीटें भाजपा को दे रहे हैं। कांग्रेस को ये फरवरी में 116 से 122 सीटें दे रहे थे। ये लोक पोल वाले का बता रहा हूं मैं। और मार्च में ये कांग्रेस को 128 से 131 सीटें दे रहे हैं। फरवरी में जेडीएस को 21 से 27 सीटें और मार्च में 21 से 25 सीटें। अगर आप प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत भी अगर आप कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस को 42 से 45%, कांग्रेस का भाजपा का अगर आप देखें तो 30 से 33% बताया जा रहा है इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में। और जेडीएस का 15 से 18%। अब अगर क्षेत्र वार हम देखें जो लोक पोल ने किया है, तो उसमें ये ओल्ड मैसूर में ये कह रहे हैं कि साहब ओल्ड मैसूर में 5 से 6 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, 27 से 30 कांग्रेस को और 20 से 22 जेडीएस को। यहां थोड़ा ये एक चीज यहां सवाल उठता है कि अगर आप देखें तो इस ओल्ड मैसूर के इलाके में 2008 से लेकर और 2018 तक आए, तो इन 10 सालों में कांग्रेस वहां कमजोर हुई है। और जहां वो 26 सीटें पाया करती थी, वहां वो 16 पर आकर गिर गई है। लेकिन फिर भी इस बार बताया जा रहा है इस सर्वे में कि 27 से 30 सीटें कांग्रेस पा रही है। और अगर बेंगलुरु की बात करें तो वहां कहा जा रहा है कि 9 से 11 जो है भाजपा, 22 से 24 कांग्रेस और 1 से 4 जेडीएस। फिर आप कल्याण कर्नाटक की बात करें तो 8 से 11 ये भाजपा को दे रहे हैं, 27 से 30 ये कांग्रेस को दे रहे हैं। फिर कितूर कर्नाटक में आप देखें तो वहां 21 से 23 ये भाजपा को दे रहे हैं और 26 से 28 कांग्रेस को दे रहे हैं।
कोस्टल कर्नाटका में भाजपा स्ट्रांग मानी जाती है और वहाँ 14 से 16 भाजपा और 8 से 10 कांग्रेस। सेंट्रल कर्नाटका ये भी भाजपा का जो है वो गढ़ माना जाता है। यहाँ 10 से 12 ये भाजपा को बता रहे हैं, ये मतलब लोक पोल, और 9 से 11 जो है वो बता रहे हैं कांग्रेस को। अब कुल अगर सीटों के लिहाज से देखें तो हमने आपको बताया है कि 128 से 131 कांग्रेस को सीटें लोक पोल दे रहा है अपने दूसरे सर्वे में। अब अगर आप जन की बात करें तो वो एकदम इसके उलट तस्वीर है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा 103 और कांग्रेस 94 और जेडीएस 27, मतलब ये हंग असेंबली की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसका क्षेत्र वाइज देखें तो बेंगलुरु अर्बन में 32 सीटें हैं, 15 भाजपा 14 कांग्रेस। कल्याण कर्नाटक 40 सीटें हैं, 16 भाजपा 23 कांग्रेस। ओल्ड मैसूर 57 सीटें हैं, 12 भाजपा और 23 कांग्रेस। सेंट्रल कर्नाटका 26 सीटें हैं, 13 भाजपा 12 कांग्रेस। कित्तूर कर्नाटक 50 सीटें हैं, 31 भाजपा। कित्तूर कर्नाटक स्ट्रांग होल्ड है चूंकि यह नॉर्थ कर्नाटक का इलाका है। यहां बताया जा रहा है भाजपा 31 और कांग्रेस 19। और जो करावली वाला इलाका है 19 सीटें हैं, 16 भाजपा और 3 कांग्रेस। अब ये जो टोटल सिनेरियो निकल कर आ रहा है उसमें जो लोक पोल है वो 128 से 131 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, और जो जन की बात तो सुवर्णा न्यूज का है ये 103 भाजपा को दे रहे हैं। इसमें जो बड़ी चीज है कि लोक पोल वाला बता रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है कांग्रेस की, और जो जन की बात सुवर्णा है ये बता रहे हैं कि साहब हंग असेंबली आएगी। जो अपनी वहां बातचीत हो रही है उसमें ये बात तकरीबन कई जो कर्नाटक की राजनीति को समझ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत तो किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, भाजपा ने जोखिम उठाया है तो उस जोखिम का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, और उसकी एक वजह यह भी है कि आप कर्नाटक की या दक्षिण की राजनीति देखें तो दक्षिण की राजनीति दरअसल उत्तर की राजनीति से अलग होती है। आप देखिए दक्षिण में व्यक्ति पूजा बहुत है, मतलब वहां पार्टी को लेकर इतनी लॉयल्टी के बरक्स वहां व्यक्ति को लेकर ज्यादा लॉयल्टी होती है। आप तमिलनाडु में देखिए, आप कर्नाटक में देखिए, बीएस येदियुरप्पा के साथ लिंगायत लामबंद, वो भाजपा के साथ लामबंद है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। उसी तरह से आप सिद्धेरमैया कुरबास सिद्धेरमैया की वजह से जो है वो कांग्रेस के साथ लामबंद है। जेडीएस अब वोकालिंगा इसलिए लामबंद है चूंकि वहां देवेगौड़ा साहब है। देवेगौड़ा साहब जेडीएस से हट जाएं तो क्या वोकालिंगा वहां लामबंद होंगे? तो इस तरीके से जब आप कर्नाटक की सियासत, तमिलनाडु में आप देखिए जे जयललिता और इधर एम करुणानिधि, तो दरअसल वहां लॉयल्टी जो है वो पार्टी से, जो आप ये कहें कि जो लीडर है उसका कद होता है, तो उनके प्रति उनकी रहती है। आप चले आइए तेलंगाना में, और ये जब यूनाइटेड आंध्रा था तो इसी यूनाइटेड आंध्रा में चंद्रशेखर रेड्डी का बड़ा कद हुआ करता था और उनके पक्ष में लामबंदी हुआ करती थी। तो इस तरीके से यहां की पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी चीज है। अब ऐसी स्थिति में जब कई बड़े चेहरे जो भाजपा से निकलकर और पार्टियों में चले गए, एक और दूसरा टिकट कटा, नए लोग आए, तो क्या ये जो नया प्रयोग है ये प्रयोग भाजपा को बैतरणी पार करा देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर कई किंतु परंतु हैं, और उस किंतु परंतु का एक ही जवाब है। जब आप बात करिए तो ये कि मोदी फैक्टर के सहारे ही भाजपा कर्नाटक की नैया टिकी हुई है। वो फैक्टर इन्हें कहां तक लेकर जाएगा, असल में इसी को लेकर गुणा भाग चल रहा है। बाकी 224 सीटों की विधानसभा है और उसमें तकरीबन 70 के आसपास नए चेहरे हैं, जो पुराने हैं वो नाराज होकर चले गए हैं। तो अब उसमें ये भी एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला है, लेकिन कई बार ये भी कहा गया कि साहब
उसमें से कई ऐसे हैं जिनका टिकट कटा है, उनके खिलाफ कोई इस तरीके का माहौल नहीं है। और फिर जैसे लिंगायत, तो लिंगायत के कई नेता देखिए आप चले गए। तो इस तरीके से कुल जमा अगर देखें तो भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि जमीन बड़ी भुरभुरी है, लेकिन फिर सबसे बड़ी चीज यह है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई लीडर है, और एक तरह से आप कहें तो वहां चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा ने जो दांव चला है और जो मॉडल अपनाया है उसका हासिल क्या होता है। लेकिन ये जो सर्वे हैं, ये जो ओपिनियन पोल हैं, उनकी अपनी एक रायशुमारी तो है, और वो रायशुमारी आप देखिए कि बड़ी अलग अलग दिखाई दे रही है। मगर एक चर्चा वहाँ ज़रूर है कि मोदी मैजिक चला तो चीज़ें एकदम अलग होंगी, और ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग तो एक तरीके से जोखिम भरा है ही है। बाकी आप अगर कर्नाटक से हैं तो आप ज़रूर बताएं कि वहाँ ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं, और ये भी कि क्या जिस तरीके से भाजपा को लेकर खबरें उधर से आ रही हैं वो उतनी ही सटीक हैं कि वहाँ ज़मीन पे स्थिति बड़ी कमज़ोर है, या फिर ज़मीन पर उनकी स्थिति एक अलग तरीके की है, मगर जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है वो ऐसा कि नहीं, हालात बड़े कमज़ोर हैं। जैसे कि 2 सर्वे में आप देखिए, जन की बात तो बड़ी मजबूत स्थिति बता रही है भाजपा की, लेकिन वहीं आप लोक पोल की देखें तो वहाँ तो भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो तो सीधे प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। सो आप अपने उस इलाके में क्या देखते हैं वो ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी।